आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। बहरहाल, आज मैं आपके समक्ष एक किस्सा लेकर के आया हूं और वो किस्सा यूं कहें कि एक तकरार भरा किस्सा, दो स्टार्स के बीच एक पार्टी के दौरान। या हम यूं कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना बड़ा स्टार हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, वो सबसे पहले एक इंसान होता है और कई बार इस तरह की बातें, इस तरह के कारण पैदा हो जाते हैं कि चाहते ना चाहते हुए भी हमारा जो एक नियंत्रण होता है वो स्थितियों पर नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ था संजय खान साहब और ऋषि कपूर साहब के बीच। वो साल था 1986 का, 85-86 का। तो हुआ यूं था कि एक देर रात की जो पार्टी होती है, अक्सर स्टार्स में लेट नाइट पार्टीज का बड़ा चलन होता है। अपना काम दिन में खत्म करके, रात तक खत्म करके, उसके बाद वो पार्टी वगैरह शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट में जाना अपने परिवार के साथ। तो वो देर रात की एक पार्टी में संजय खान, अब आप कहेंगे संजय खान, तो संजय खान साहब जिन्होंने अपने समय में बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्देशन किया। और अगर आप फिल्मों से नहीं समझ पाए तो इनके कुछ टेलीविज़न सीरियल्स जो कि डीडी वन पर आते थे, 3 सीरियल्स थे, तीनों के ही नाम बड़े ही मशहूर हैं, बच्चे भी उनको जानते हैं। एक सीरियल आता था द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, उसमें जो अभिनीत किया था जिन्होंने टीपू सुल्तान, वो संजय खान थे। ऐसे ही एक सीरियल आता था द ग्रेट मराठा, ग्रेट मराठा में भी संजय खान द्वारा निर्देशित वो एक सीरियल था। उसके बाद में जय हनुमान उन्होंने बनाया था। बहरहाल, संजय खान का जो इंट्रोडक्शन है वो ये हुआ। तो वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी फरहा के साथ में, और साथ में कुछ और लोग भी थे, वो डिनर और ड्रिंक का मजा ले रहे थे। और वो एक लंबी सी टेबल पर बैठे थे और इत्तेफाकन वहां ऋषि कपूर साहब भी आ गए। और उन्होंने संजय खान को देखते ही उनसे हाथ वाथ मिलाया, ग्रीटिंग किया और उनकी तारीफ कर डाली। वो तारीफ का कारण ये था कि उस समय संजय खान और उनके जो भाई अकबर खान, वो एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था काला धंधा गोरे लोग। वो फिल्म 1986 की फिल्म थी। तो ऋषि कपूर ने आकर के संजय खान साहब की तारीफ की कि भाई, मैंने सुना है कि तुम जो फिल्म बना रहे हो काला धंधा गोरे लोग, बहुत ही गजब फिल्म है, उसको हॉलीवुड एक टेक्निक से बना रहे हो। तो जब संजय खान ने बोला कि तुम्हें कहाँ से मालूम चला, तो ऋषि कपूर ने कहा कि मुझे जितेंद्र ने बताया। अब साहब, उन्होंने ये भी कहा कि ये काला धंधा गोरे लोग बहुत अच्छी है फिल्म और इसका बॉक्स ऑफिस पर ये बहुत अच्छी और एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। अब उस समय संजय खान भी शराब पी रहे थे और ऋषि कपूर साहब भी शराब पी रहे थे। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें किसने बताया, तो उन्होंने कहा कि ये जितेंद्र ने बताया मुझे कि फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। तो जितेंद्र का नाम सुनने के बाद में संजय खान, जो कथित रिपोर्ट में है वो ये है, वो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं वो कौन है वो जितेंद्र, वो एक घटिया अभिनेता जिसके पास अपना कोई टैलेंट नहीं है, क्या वो बकवास करता है साउथ फिल्म में, वो एक लूजर है। अब ये बात सुन करके ऋषि कपूर को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऋषि कपूर के बहुत अच्छे दोस्त हैं जितेंद्र। तो ऋषि कपूर ने अपने दोस्त जितेंद्र का बचाव किया। ऋषि ने कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी, अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए और ये ठीक नहीं है। उसके बाद में संजय खान को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में आकर के एक गिलास उठाया और ऋषि कपूर के चेहरे पर फेंक दिया। अब आप समझिए कि जो ड्रिंक के गिलास होते हैं ना, वो शीशे के होते हैं। अब उसका जो परिणाम ये हुआ कि गिलास सीधा ऋषि कपूर के गाल को काटते हुए उनकी आंखों के पास से गुजर गया, बस वो आंख में नहीं लगा। अब क्या था कि पार्टी में मौजूद लोग उनको जैसे तैसे करके अलग अलग करने के लिए दौड़े ताकि लड़ाई और ना बढ़ जाए, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने वाली स्थिति हो गई थी। बाद में एक दिन संजय खान ऋषि कपूर के बाद पास में जाकर के उनके घर पर जाकर के उनसे माफी मांगने पहुंचे। तो ठीक है, वो मिले और जब ऋषि कपूर ने उनसे पूछा कि उन्होंने, या उनसे ये पूछा गया कि ऋषि कपूर के चेहरे पर
संजय खान ने वो गिलास क्यों फेंका? तो संजय खान ने जवाब दिया कि ऋषि कपूर ने उनकी बेटी, जो कि 15 साल की जो उनकी बेटी है फराह, उनके सामने उनका अपमान किया था। ऋषि कपूर ने जवाब दिया कि एक 15 साल की लड़की को रात के 2 बजे तक पार्टी में नहीं होना चाहिए था। तो संजय खान ने जो ये किया कि अपनी बेटी को लेकर के आए पार्टी में, ये भी गलत था। अब ऋषि कपूर संजय खान से इस बात के लिए नाराज थे कि उनके चेहरे को उन्होंने जो गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचा ही दिया है। ऋषि कपूर कह रहे थे कि मैं तो संजय खान को अच्छी तरह से जानता भी नहीं था, मैं तो बस एक कर्टसी मीटिंग, एक बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। ऋषि कपूर ने यह भी कहा कि संजय खान खुश थे कि उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की। उधर अकबर खान, जो कि संजय खान के छोटे भाई हैं, उन्होंने अपनी एक अलग बात कही, जो कि इस प्रकार थी। उन्होंने कहा कि अगर संजय खान दोषी हैं तो दोषी ऋषि कपूर भी हैं, वो बराबर के दोषी हैं। हुआ यूं था, जो कि अकबर खान ने बताया कि हुआ यूं था कि संजय खान और ऋषि कपूर एक फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर के बहस कर रहे थे। संजय खान ने ऋषि कपूर को सही किया, करेक्ट किया और कहा कि वो उनसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में। ऋषि कपूर भी उधर नशे में थे और उधर संजय खान भी नशे में थे, और ऋषि कपूर नशे में थे और उन्होंने संजय खान को गालियां देना शुरू किया। संजय खान ने ऋषि से कहा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि वहां कई औरतें, कई महिलाएं मौजूद थीं और जिनमें ऋषि कपूर की पत्नी भी थी। संजय खान ने फिर ऋषि पर हमला करना शुरू कर दिया और कहा कि उनके पास कोई असली शिक्षा नहीं है, वे अपने आप को गरिमा से पेश करने में असमर्थ हैं। ऋषि भी इस पर चुप नहीं रहे और वो इस बात पर लगातार संजय खान पर चिल्ला रहे थे। संजय खान का इरादा था कि वो अपनी विस्की के गिलास से ऋषि कपूर के चेहरे पर वो विस्की फेंके, लेकिन क्या हुआ कि गिलास उनके हाथ से फिसल कर सीधा ऋषि कपूर के माथे पर जाकर के लगा। और ऋषि कपूर ने इस स्थिति को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बताया और कहा कि संजय खान ने मेरा करियर ही तबाह कर दिया, अब मैं चेहरे के निशान के साथ कैसे शूट कर सकता हूं। अकबर खान ने आगे कहा कि ऋषि कपूर सौभाग्यशाली थे कि संजय खान ने उन्हें मारा नहीं, वरना वे ऋषि कपूर की धुलाई कर देते। संजय ने यह कहा कि ऋषि को अपनी 15 साल की बेटी के सामने गाली नहीं देनी चाहिए थी और ऋषि ने उसके लिए माफी मांगी। अकबर ने कहा कि ऋषि को काला धंधा गोरे लोग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जितेंद्र की टिप्पणी जो मैंने सुनाई थी, संजय को यह बात बुरी लगी और उन्होंने ऋषि से पूछा कि वो जितेंद्र कौन है। यही बात ऋषि को गाली देने के लिए उकसाने का कारण बनी। अकबर खान ने कहा कि वह सोचते हैं कि प्रेस ने उनके भाई संजय के खिलाफ बहुत कुछ गलत रिपोर्टिंग की। ऋषि कपूर को इस विवाद में पूरी सहानुभूति मिली और वहीं दूसरी ओर संजय खान को खलनायक के रूप में पेश किया गया। लेकिन अकबर खान ने कहा कि अब संजय बदल चुके हैं, उन्होंने पछतावा कर लिया है और अब ऋषि कपूर से माफी भी मांग ली है। अकबर खान ने आगे यह भी कहा कि ऋषि कपूर उस समय नशे में थे और उन्हीं ने इस पूरी उलझन को पैदा किया। अकबर खान ने कहा कि जितेंद्र द्वारा संजय को फिल्म में रिप्लेस किए जाने से यह मतलब नहीं निकलता कि वो दोनों दुश्मन हो गए थे। अकबर ने ऋषि कपूर के बारे में यह कहा था कि उनका दिमाग एक महिला की तरह काम करता है। उन्हें यकीन था कि ऋषि ने जितेंद्र को यह यकीन दिलाया होगा कि वही उनके एकमात्र सच्चे दोस्त हैं। यह घटना, जिसमें ऋषि कपूर और संजय खान आपस में भिड़ गए थे, बॉलीवुड के सामाजिक दायरों की उस समय की अनिश्चितताओं को दर्शाती है, जहां कंपटीशन और व्यक्तिगत अहंकार और हल्के फुल्के जो उनके डायलॉग्स थे, अक्सर जो कि पब्लिक जो कंट्रोवर्सीज हैं, पब्लिक जो मतलब इस तरह के फिल्म फ्रेम्स हैं, उनका रूप ले लेते थे। कपूर खानदान और खान खानदान दोनों ही बॉलीवुड की प्रमुख हस्तियां थी, जो न केवल अपनी अभिनय क्षमता के लिए बल्कि अपने मजबूत व्यक्तित्व और अपने विचारों पर अड़े रहने के लिए भी जाने जाते थे। ऋषि कपूर, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए बहुत ज्यादा मशहूर रहे, अपने बेबाक अंदाज, अपनी बेबाक बयानबाजी के कारण अक्सर मुश्किलों में पड़ जाते थे। उन्होंने अपनी एक किताब थी, उसमें कई बार इस तरह की चीजों का भी खुलासा किया है। कभी कभी ये बातें उनके स्वभाव को अच्छी तरह से परिलक्षित करती हैं। अपने दोस्तों जैसे कि जितेंद्र के प्रति उनकी वफादारी इस बात का
इशारा थी कि संजय खान ने जब जितेंद्र के काम के बारे में टिप्पणी की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्यों दी। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि बॉलीवुड का समुदाय कितना घनिष्ठ था, जहां दोस्ती और प्रतिद्वंदिता अक्सर सामाजिक समारोह में आपस में दोनों मिल जाते थे। वहीं दूसरी ओर संजय खान, जो अपनी एक शिष्ट छवि और सिनेमा में योगदान के लिए जाने जाते थे, उनका भी एक उग्र स्वभाव था और स्पष्टवादी दृष्टिकोण उनका भी था। ऋषि कपूर पर ग्लास फेंकना जानबूझकर या अनजाने में जो भी हो, इस बात का संकेत है कि अभिनेता जो उन दोनों एक्टर्स थे उनके बीच में कुछ तनाव भी रहा होगा पहले से, खासकर उस दौर में जब बॉक्स ऑफिस की सफलता और फिल्में चुनने की प्रक्रिया उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही होती थी। जितेंद्र की टिप्पणी पर संजय का तीखा रुख यह दर्शाता है कि वो अपने पेशेवर छवि और उद्योग में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के कितने ज्यादा गंभीर थे। और इन दोनों के बीच में अकबर खान का इस विवाद में हस्तक्षेप और उनकी कहानी का संस्करण इस बात को उजागर करता है कि बॉलीवुड की सामाजिक दुनिया कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड थी, जहां परिवार के सदस्य मीडिया में एक दूसरे का समर्थन करते थे। संजय के भाई अकबर स्पष्ट रूप से जानते थे कि ऋषि के शराब पीने और व्यवहार ने स्थिति को बढ़ा दिया था और उनका मानना था कि मीडिया ने संजय को उकसाने वाले के रूप में उस तरह से प्रोजेक्ट किया। खान भाइयों की पारिवारिक वफादारी प्रसिद्ध थी, इसलिए संजय के बचाव में अकबर का रुख इस कहानी में बड़ी ही गहराई जोड़ता है, जिससे बॉलीवुड में पारिवारिक एकता का भी महत्व मालूम चलता है। अंततः इस प्रकार की घटनाएं दर्शाती हैं कि बॉलीवुड की हस्तियां सार्वजनिक धारणा और मीडिया की कड़ी जांच के साथ किस प्रकार जूझती थी। और सच कहें तो मीडिया ने ही इस तरह की बातों को हवा दी थी, ये बातें इतनी ज्यादा नहीं होती थी। इस घटना के बाद भी ये कहानी ऋषि और संजय के कई इंटरव्यूज और पत्रिकाओं और लेखों में उस समय 1986-87 में उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करती ही रही। हालांकि अंत में दोनों ने इस घटनाओं को भुला करके बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन इस तरह की घटनाएं बॉलीवुड के इतिहास को दोस्ती, कंपटीशन और कभी कभी मेल मिलाप की कहानियों से भर देती है। क्या आप किसी विशेष पहलू पर अधिक ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जैसे कि ऋषि कपूर और लोगों के बीच के कोई संस्करण या संस्मरण, बॉलीवुड की अन्य घटनाओं के किस्से या उस समय के अभिनेताओं के बीच में किस प्रकार के विवाद आपस में होते थे? अगर आप इस तरह के और भी विवाद की जानकारी चाहते हैं तो कृपया करके अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जो आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ वो बहुत गहरी रिसर्च पर आधारित होते हैं और मेरे सामने ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है और ये काम मुझे रोज करने पड़ते हैं, इसलिए कुछ गलतियां हो जाती हैं बोलने में या बात को संभालने में। उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। बाय।